वेलकम बैक। एक जानिब तो भारत एशिया कप से भाग रहा है, दूसरी जानिब एक और मामला है, वो है दौरा बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के स्क्वाड की तश्कील का। और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि बांग्लादेश सीरीज को लेकर, जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है, T20 सीरीज है, उसमें से बड़े बड़े नामों की छुट्टी करवा दी गई है। और अभी मुसद्दिका तौर पर इसमें PCB जब स्क्वाड का ऐलान करेगा तो ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक नाम आ रहा है बाबर का, और साथ में नाम आ रहा है मोहम्मद रिजवान का, और तीसरा नाम वो भी बड़ा नाम है शाहीन शाह अफरीदी। इन तीनों को PCB ये फैसला कर रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, यानी कि T20 स्क्वाड का। फहद लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की तरफ से अंडर-19 क्रिकेट खेल चुके हैं। फहद, अभी जो बांग्लादेश सीरीज है, एक जाने तो PSL अभी चल रहा है, वहां पर पेशावर ज़ल्मी बाहर हो गया। बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में मौजूद था, लेकिन बदतरीन परफॉर्मेंस रही। रात एक मैच था, वो भी हार गए, और मुल्तान सुल्तान तो सबको मालूम है सिर्फ 2 पॉइंट्स ही हासिल कर पाया। अब ये दोनों बाबर और रिजवान को लेकर, और साथ में शाहीन अफरीदी को भी लेकर, हमारे ज़राए के मुताबिक ये फैसला हो रहा है कि बांग्लादेश सीरीज में इनको मौका नहीं दिया जा रहा, बल्कि ड्रॉप किया जा रहा है। रेस्ट नहीं, ड्रॉप किया जा रहा है। क्या कहेंगे, ये कैसा फैसला होगा आपके ख्याल में? देखिए जी, बिल्कुल अच्छा फैसला है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई इन तीनों प्लेयर्स के अगेंस्ट हूँ। दे आर स्टार ऑफ आवर कंट्री। लेकिन मैंने लास्ट भी टीवी चैनल्स पे बात की, शायद आपके साथ भी बात हुई है कि ये इन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये इंसान है, और इंसान की बॉडी होती है, बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, माइंड को रेस्ट चाहिए होता है। और थोड़ा सा जो है ना, क्रिकेट के अलावा भी जिंदगी होती है, फैमिली होती है, पूरी दुनिया के प्लेयर हैं। अब तो क्रिकेट इतनी ज्यादा होगी, इन लोगों को टाइम देना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इनको ये पॉजिटिवली जेस्चर लेना चाहिए, और दूसरे जो यंग लड़के हैं उनको मौका मिलेगा। और यंग लड़कों के बारे में भी जो हमारी पॉलिसी चलती है ना, उसमें मैं थोड़ी सी बात करना जी चाहता जी। हूँ कि यार ऐसा ना करें कि जिसने अभी इस T20 में बड़े अच्छे रन्स कर दिए, छक्के मार दिए, आप उसको एकदम ले आए। अगर आपने उसको लेके भी आना है, आप उनको टीम का स्क्वाड का हिस्सा रखें। आप ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट का एक प्रेशर होता है। तो सम टाइम क्या होता है, कुछ प्लेयर्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो प्रेशर उस तरह से सस्टेन नहीं कर सकते हैं, वो प्रेशर सिचुएशन में जाते हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो टैलेंटेड नहीं है। ऑब्वियसली जिन्होंने इस PSL में रन किए हैं, मैं कुछ के नाम लेना चाहूंगा। जी जी। हसन नवाज है, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, मतलब वो आपका एक फ्यूचर बन सकता है। उसके बाद नईम लड़का है लाहौर का, नाफे है, कितना जबरदस्त कल खेला है। बिल्कुल, तो ख्वाजा चार नाफे। पांच प्लेयर्स हैं। अब इनको इनको ग्रूम करने का टाइम है। सिर्फ आपने ये नहीं करना है कि आपने बाबर को बाहर बैठा दिया और आपने इनको चांस दे दिया, और खुदा ना खास्ता इनमें से किसी एक को से परफॉर्म नहीं हुआ तो हम उसको आज के बाद टीवी में ना देखें। बेसिकली हमारे मुल्क में ये होता है, एंड दैट इज नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स डेवलपिंग अ प्लेयर। हमें प्लेयर डेवलपमेंट की जरूरत है। प्लेयर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और फिर ही इस तरह आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। लेकिन हम ओवरनाइट की कोशिश करते हैं कि भाई हमें रिजल्ट्स चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी सूरत हाल पैदा नहीं करते हैं। अच्छा, वहाँ जब हम ये बात करते हैं कि 3 बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि PCB ये सोच रहा है कि सामने अभी पाकिस्तान के इस वक्त T20 वर्ल्ड कप है जो 2026 में होना है, फिर एशिया कप है, सितंबर में शेड्यूल है, होता है या नहीं वो अलग से बात है, लेकिन अभी तक तो वो सितंबर में होने जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फ्यूचर प्लान से, T20 के फ्यूचर प्लान से इन तीनों प्लेयर्स को स्किप कर रहा है, निकाल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्लान आपको कैसा लग रहा है? अच्छा प्लान है। बेसिकली ये तीनों प्लेयर्स जो है ना इस वक्त, वो इनकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है T20 प्लेयर्स की। नाउ आई वांट टू बी स्ट्रेट विद देम। ये बड़ा समझदारी वाला स्टेप है। लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना एक मशवरा देना चाहता हूं कि हर वक्त ये इस चीज को प्लान ना किया करें कि जी अभी एशिया कप आ रहा है तो हम टीम सही कर लें, अगले साल वर्ल्ड कप आ रहा है हम टीम सही कर लें। टीमें ऐसे सही नहीं होती हैं। टीमों को 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। आप ये चीज देखें यार कि हमने फ्यूचर में ना नंबर 1 टीम बनना है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जिस तरह के, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब आपने बाबर को कैप्टन बनाया था और पूरी वो नई टीम थी सरफराज के जाने के बाद, जी जी। तो आपने बाबर को फिर 2-3 साल दिए थे, और बीच में आके
काफी अच्छी टीम बन गई थी, हम शायद रैंकिंग में नंबर 1 तक भी गए। बिल्कुल। उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले आपने टीम चेंज कर दी, आपने कैप्टन चेंज कर दिया, वर्ल्ड कप के बाद आपने फिर कैप्टन चेंज कर दिया। देखिए इस तरह आप प्लेयर्स के साथ अगर बैडमिंटन खेलेंगे ना या फुटबॉल खेलेंगे तो फिर टीमें नहीं बनती होती हैं, फिर बुरा हाल ही होता है। अभी हम 2 साल 1.5 साल पहले शायद नंबर 1 पे थे, अभी पता नहीं हम 6वें 7वें नंबर पे हैं। 8वें नंबर पर है। हाँ इन चीजों से फिर सीखना चाहिए ना, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, दैट्स व्हाई आवर रैंकिंग और रेटिंग डिक्लाइन। इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? हम्म। अच्छा, ये भी बात चल रही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फखर जमान की वापसी हो रही है, साथ में हसन अली की वापसी हो रही है और साथ ही साथ फहीम अशरफ की भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो रही है। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A, B, C, D कैटेगरी, आप क्या समझते हैं कि ये तीनों प्लेयर्स जो हैं, फखर जमान तो अभी रात मैच खेले हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फखर ने 36 पे 60 रन किए हैं, फिर फहीम अशरफ भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हसन अली भी ड्रॉप हुए टीम से लेकिन PSL में वो एक अलग ही टोन में नजर आए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई। तो इनको एक तो ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन्हीं को वापस लेना चाहिए, आपको लगता है कोई और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लेना चाहिए? देखिए जी, जिन तीनों का आपने नाम लिया है इनको तो बिल्कुल लेना चाहिए, खासतौर पे फखर जमान को। और फखर जमान अगर मेरे बस में हो तो मैं उसको बता दूं कि यार तू 2 साल 3 साल ना तो टीम से बाहर होगा और तू A कैटेगरी में ही रहेगा। देखिए इस तरह से इज्जत देनी पड़ती है, इस तरह से कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। यहाँ तो बड़े से बड़े प्लेयर को ये नहीं पता होता कि मैंने अगली सीरीज भी खेलनी है कि नहीं खेलनी। अब कैसे प्लेयर्स को आप ग्रूम करेंगे, फिर वो कैसे डेवलप करेंगे? आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। फिर हसन अली है, मतलब पास्ट में भी आप चले जाएं, ये क्रिकेट हिस्ट्री है, प्लेयर्स कम बैक करते हैं और वही प्लेयर्स कम बैक करते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। और इन तीनों ने कम बैक किया है, इन तीनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। प्लस जिन लड़कों ने अभी आपके PSL में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किए है, उसमें 4 से 5 बैट्समैन हैं, आपके 2-3 स्पिनर्स हैं, फिर आपके 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं, आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, बिल्कुल दें और उनको कॉन्फिडेंस दें कि यार यू आर पार्ट ऑफ अस, आप हमारे साथ चलोगे। अब मैं वो एक मिसाल देता हूं कि हमारी एयरफोर्स ने क्यों परफॉर्म किया है। उनको पता है कि यार उनकी जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे हैव प्रूव्ड दैट दे आर बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सिर्फ मैं और आप तो नहीं कह रहे ना, पूरी दुनिया कह रही है कि नहीं कह रही है कि द किंग ऑफ द स्काईज, आपके CNN ने कहा है आपकी एयरफोर्स को, क्यों कहा है? उसमें 2 चीजें हैं उनकी। तो आप कह रहे हैं कि प्लेयर्स को, जो नए प्लेयर्स हैं, इनको भी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और उनको बताने की जरूरत है कि आप हमारे सबसे बेस्ट हैं और आप बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फहद लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के शो में हमने कि भारत एशिया कप से दस्तबरदार हो रहा है हालिया पाक भारत तनाज़े को लेकर, और जिस तरह से मोदी को फेंटा पड़ा पाकिस्तान की तरफ से, उस हजीमत से निकलने के लिए, उस खिफ़त से निकलने के लिए भारत आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करता है, ऐसी हेडलाइंस बनाता है, लेकिन ये हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। एशिया कप होगा और चेयरमैन भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी ही होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।